खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हम सब पर यह फजल किया कि हम उसके हजूर आकर उसकी सताइश कर सकें और उसके जिंदा पाक कलाम पर गौर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालिए पहला ज़बूर नंबर 1। एक खूबसूरत ज़बूर है। मज़ामीर की जो किताब है इसके अंदर बेशुमार मज़ामीन है और इसके अंदर आपको इल्तिजाएं नजर आएंगी रास्तबाज लोगों की। उनके दुखों के अंदर निकलते हुए आंसू आपको नजर आएंगे। इंतहाई बुलंदी पर की जाने वाली सताइश और प्रस्तिश नजर आएगी। इसके अंदर आपको तज़ब्ज़ुब के अंदर फंसा हुआ इंसान नजर आएगा जो सोचता है कि मेरी दुआएं कहां रुक गई हैं। एक ऐसा इंसान भी नजर आएगा जो अपनी दुआओं के सुने जाने पर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है। और आपको ऐसा शख्स भी मिलेगा मज़ामीर के अंदर जो खुदा से इल्तिजा करता है कि मेरे दुश्मनों से लड़, जो खुदा से मदद तलब करता है, जो खुदा से तवक्को करता है, जो ये ईमान रखता है कि खुदा दुआओं का जवाब देता है, जो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदावंद मेरे चौगिर्द है, उसने अपने फरिश्तगान के वसीला से मुझे घेर रखा है। आमीन। तो बेशुमार मज़ामीन है, लेकिन पहला ज़बूर जो है ये इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि ये मज़ामीर की किताब का आगाज है। और इस ज़बूर के अंदर जो मजमून है वो रास्तबाज लोगों की जिंदगी और नारास्त लोगों की जिंदगी। तो इस ज़बूर के अंदर कंपैरिजन हमें नजर आएगा जिसको हम देखेंगे कि किस तरह से खुदा रास्तबाज को देखता है और रास्तबाज की जिंदगी के अंदर कौन कौन सी बरकत हैं और वो लोग जो नाराज हैं, शरीर हैं, खुदा से दूर हैं, खुदा का मंसूबा उनके लिए क्या है। आइए इसकी तिलावत करते हैं। खुदा के कलाम में ये लिखा है, पहला ज़बूर उसकी पहली आयत से, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिससे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। खुदा मुबारक कहता है उस रास्तबाज शख्स को जो शरीरों का हमजोली नहीं है, जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो शरीरों के साथ खड़ा नहीं होता। शरीर लोग कौन हैं? जो शैतान की पैरवी कर रहे हैं। और अगर हम शरीरों से सलाह लेंगे तो इसका मतलब है कि हम गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। रास्तबाज आदमी जो है, सादिक जो है, जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान चुका है और जो खुदावंद यीशु मसीह से फेस टू फेस मुलाकात करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह को जानता है, उसकी सलीबी मौत की अहमियत से बाखूबी वाकिफ और आगाह है, उसको खुदावंद यीशु मसीह के खून की अहमियत का अंदाजा है कि खुदावंद यीशु मसीह का खून मेरी जिंदगी के अंदर किस तरह से काम करता है और मुझे खुदा के हजूर मकबूल ठहराता है। वो शख्स कभी भी शरीरों से सलाह नहीं लेता, बल्कि उसकी सलाहकारी कौन करता है? खुदा का कलाम। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसकी शरीयत पर उसका दिन रात ध्यान रहता है और उसकी खुशनुदी खुदा के कलाम में है। आमीन। एक रास्तबाज आदमी की पहचान क्या है? आप अपने एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं? क्या मैं रास्तबाज इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहा हूं या एक नाराज शख्स की तरह जिंदगी गुजार रहा हूं? बड़ा ही आसान तरीका है अपने आप को परखने का। क्या मैं खुदा की कलाम की मशवरत से चलता हूं? क्या खुदा के कलाम से मैं अपनी जिंदगी के लिए गाइडलाइन लेता हूं, रहनुमाई लेता हूं? क्या मैं किसी ऐसे शख्स से मशवरा करता हूं जो खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है, खुदा का खादम है, रास्तबाज आदमी है? बाइबल मुकद्दस में यह भी लिखा है सलाहकारों की कसरत में सलामती है। लेकिन किन लोगों की सलाह आपको चाहिए? किन लोगों से मशवरा करना चाहिए? जो रास्तबाज हैं। रास्तबाज शख्स को चाहिए
کہ وہ راستباز لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرے, راستباز لوگوں کے ساتھ رہے, راستباز لوگوں کی ٹولی کے اندر خدا کی ستائش کرے, خدا کی پرستش کرے, خدا کی بندگی کرے. اگر پڑھتا وہ خدا کا کلام ہے, دعا شب و روز کرتا ہے اور اس کی زندگی ڈیوائیڈڈ ہے, چرچ میں وہ بہت اچھا نظر آتا ہے, اپنے گھر کے اندر بھی وہ دعا کرتا ہے, لیکن جب وہ اپنے گھر سے باہر جاتا ہے تو اس کے جو دوست احباب ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, بری روشوں کے پیچھے چلتے ہیں, زناکاری کے اندر گرے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. تو وہ شخص دو رخی زندگی گزار رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک مکمل صاف اور واضح تصویر ہمیں نظر آتی ہے کہ راست باز شخص وہ ہے جس کی خوشنودی خدا کا کلام ہے. آج ایمانداروں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیپی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسے ایسے ذرائع تلاش کرتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو خوش کیا جائے. چند دن پہلے میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے جب بات چیت کی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ مسیح کے لیے اپنے اندر محبت تو رکھتا ہے, لیکن جس محبت کا یہ اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے وہ محبت اس کے کردار کے اندر کہیں نہیں. ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے دنیاوی ذرائع استعمال کرتے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہے آج ایمانداروں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو دو رخی زندگی گزار رہی ہے. کس طرح سے؟ خدا کے ساتھ بھی اپنی محبت کا وہ والہانہ اظہار کرتے ہیں, لیکن جب وہ شادیوں میں جاتے ہیں تو وہ تمام رسومات سر انجام دیتے ہیں جو شادیوں کے اندر آج رائج ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں, میں یہ سوچتا ہوں کہ اس شخص کی اصل تصویر کیا ہے, یہ جو شادی کے اندر ہے یا جو چرچ کے اندر ہے, اس کا اصل چہرہ کون سا ہے؟ یہ تو ایسا سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں. لیکن خدا تو دو رخی زندگی کو پسند نہیں کرتا. بائبل مقدس میں لکھا ہے تو یہاں تو سرد ہو جا یا گرم ہو جا, نیم گرم کی تو حالت کوئی ہے ہی نہیں. تو ایک ایماندار کو ایسی زندگی نہیں گزارنی. پہلا زبور جو ہے یہ ہمیں اس چیز کی واضح رہنمائی دیتا ہے کہ ایک ایماندار کو اگر خوشی ہی تلاش کرنی ہے تو اس کے پاس خوشی کا ایک بہت بڑا ماخذ موجود ہے, وہ خدا کا کلام. میں نے اپنی زندگی میں پرسنلی اس چیز کا تجربہ کیا ہے. مجھے جتنی زیادہ خوشی خدا کے کلام کو پڑھنے میں ملی زندگی کے کسی اور کام میں نہیں ملی. اور بھائی الیاس یہاں پر موجود ہیں, یہ اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں کہ جس جگہ پر میں جاب کرتا تھا انہوں نے ایک لمبا عرصہ میرے ساتھ کام کیا ہے, اور یہ اس بات کی گواہی آپ کو دے سکتے ہیں کہ جس جگہ پر میں کام کرتا تھا میرے ٹیبل پر کبھی بائبل مقدس بند نہیں ہوتی تھی, اور میرا دھیان ہی اس طرف لگا ہوا تھا. میں صبح دوپہر شام خدا کا کلام پڑھتا رہتا تھا, اور جتنا زیادہ میں کلام پڑھتا تھا اتنا ہی زیادہ میں ایکٹیو تھا. میرا کام اتنا زیادہ سر کھپانے والا تھا. میں ایک آفس کے اندر کام کرتا تھا جہاں پر آفس بوائے سے لے کے مینیجر تک کے کام میرے ذمہ تھے. بندہ میں اکیلا تھا لیکن کام میں نے سارے ہی کرنے ہیں. میں نے ڈاکومنٹس بھی لے کر جانے ہیں, ڈاکومنٹس لے کے بھی آنے ہیں, میں نے بینک کا بھی سارا کام سنبھالنا ہے. اگر کوئی مہمان آ گیا اس کو پانی بھی میں نے پلانا ہے, اگر وہ ٹھنڈا مانگ رہا ہے تو ٹھنڈا دینا, اگر گرم مانگ رہا ہے تو گرم دینا, اگر کوئی چائے مانگ رہا ہے اس کو چائے دینی ہے, کپ دھو کے رکھنے ہیں, پلیٹیں دھو کے رکھنی ہے, گھر سے کھانا لے کے آنا ہے. لیکن ان سارے کاموں کے دوران تقریباً 60 سے 70 چیپٹر میں ڈیلی کے پڑھتا تھا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ مارٹن لوتھر کی یہ بات بالکل درست ہے. اگر ہم اپنی زندگی کے سارے کاموں کو صحیح طریقے سے سر انجام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ دعا کرنی ہوگی تاکہ ہم ان کاموں کو کر سکیں. ہم کہتے ہیں کہ سر ہمارے پاس کام ہی اتنا زیادہ کہ ہم دعا نہیں کر سکتے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی لائف کو مینج کرنے کا سب سے بیسٹ وے یہ ہے آپ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں, خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں, خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, خداوند میں خوشی کو تلاش کریں. لکھا ہے خدا کے حضور میں کامل شادمانی, زبور 16. جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں خدا ہمیں حکمت دیتا ہے کہ لائف کو مینج کیسے کرنا, زندگی کے کاموں کو کس طرح سر انجام دینا ہے. وہ کام جو آپ 2 گھنٹے میں کر رہے ہیں وہ کام خدا آپ کو اتنی دانائی اور حکمت دے گا 15-20 منٹ میں کر لیں گے. تو لوگ مجھے کہتے تھے نہ صرف جتنے کام میں نے آپ کو بتائے یہ پورے کام نہیں بتائے اپنے آفس کے, اس کے ساتھ میرے دفتر کے ساتھ جتنے دفاتر تھے ان کے کام بھی میں کرتا تھا والنٹیئرلی, جان بوجھ کر. اگر کوئی بزرگ آدمی جا رہا ہے میں اس کو کہتا سر تسی لے آؤ, میں تاری فوٹو کاپی کرا دینا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ 40 سیڑھیاں چڑھ کے یہ بزرگ کہاں جائے گا. خدمت کے طور پہ میرے اندر جذبہ تھا اور میرے اندر انرجی تھی اتنی زیادہ کہ میں یہ کام کرتا تھا. اگر کوئی شخص نیچے سے وزن اٹھا کے لا رہا ہے تو میں اس کے ساتھ وزن اٹھا کے لاتا تھا. وہ کہتا تھا سر جی میں تم جانتا نہیں. میں کہ یار تو نہیں جانتا, میں تین جاننا, خدا نے تینوں بنایا. سامری شخص کی آپ کو تمثیل یاد ہے, وہ نہیں جانتا تھا اس کو, لیکن اس نے دیکھا یہ زخمی آدمی ہے, مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے.
उसने उसकी हेल्प की। जब हम खुदावंद के कलाम में खुशनुदी ढूंढते हैं, रास्तबाज आदमी की पहचान यह है कि वो खुदा की बातों से खुश होगा, खुदावंद के साथ वक्त गुजार के खुश होगा, और जो वक्त खुदा के बगैर गुजरेगा उसमें उसकी बेचैनी बढ़ेगी, उसमें वो बेचैन होना शुरू हो जाएगा। कल एक पादी साहब थे, शादी में थे कल रात हम, तो एक पादी साहब है, मेरे बहनोई भी हैं, ये वो शख्स है, 2 बहनोई मेरे लिए बड़े अहमियत के हामिल है। एक बहनोई मुझे चर्च लेकर गया था और उनका नाम पास्टर अनवर जिया है, वो मुझे चर्च लेकर गए, टेंपल ऑफ गॉड, वहां पर मैंने तौबा की और मैंने खिदमत का आगाज किया। दूसरे बहनोई ये हैं पास्टर जस्टिन मुनीर, इनके साथ मैंने एक लंबा अरसा खिदमत की और फिर इन्हीं के साथ की। तो मैं ये समझता हूं मेरे ये दूसरे बहनोई भी बहुत अच्छे हैं, खुदावंद उन्हें जिंदगी दे, खुशहाली दे, बरकत दे, लेकिन ये 2 बहनोई जो हैं मेरे, ये बड़े खास हैं क्योंकि ये खुदावंद के साथ चलते हैं और खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद के बंदे हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि शहजाद, बात यह है कि जब मैं शादियों में पहले आता था तो मुझे इतनी बेचैनी नहीं होती थी, अब मुझे बहुत बेचैनी होती। वजह यह है क्योंकि यहां पर मैं बेहंगम म्यूजिक सुनता हूं और मेरी रूह बेचैन हो जाती है। आपने कभी महसूस किया होगा शादियों के अंदर अब आपको बेचैनी बढ़ती हुई नजर आएगी। बेचैनी है शादियों के अंदर, लोग दिखावे के अंदर पड़े हुए हैं, हर शख्स बेहतरीन से बेहतरीन लिबास पहन के जाना चाहता है और वो दूसरों से ऊपर नजर आना चाहता है। कोई शख्स शादी में दूसरे से मिलना पसंद नहीं करता, जिस टेबल पे वो बैठ जाता है समझे कि अल्फी लगी उसको, उसने नहीं उठना। दूसरा अगर कोई आके उसको मिल ले तो मिल ले, वो उठ के नहीं जाएगा। हम किसी से मिलते नहीं और शोर, गाने खत्म नहीं होते, साथ बैठे हुए की आवाज नहीं आती और खाना खा के हम आ जाते हैं। तो उससे कहा कि ये बेचैनी का माहौल है, ये एक रास्तबाज शख्स की सोच है, एक रास्तबाज शख्स की फीलिंग्स हैं खुदावंद के लिए। जहां पर खुदावंद नहीं वहां पर इत्मीनान कहां मिलेगा। और फिर उसी गहमा गहमी के अंदर अचानक एक बंदा माइक पकड़ता है, वो कहता पादरी साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। शर्म आनी चाहिए। एक पादरी ने ऐसा किया था, मैं समझता हूं उसने बहुत अच्छा किया था, मैं तायद करता हूं उसकी। इतना हौसला होना चाहिए खादमों में। और मैं ये समझता हूं कि उस शख्स ने बहुत खूबसूरत बात की। वो बुलाने पर चला गया, उसने कहा भाइयों ये दुआ करने वाली जगह नहीं है, आप वैसे ही खाना खा लें, खुदावंद आपको बरकत दे। गाने चल रहे हैं, डांस हो रहा है, शराबें चल रही हैं और बीच में खाने के लिए सारी शादी तो चल रही है दुआ के बगैर। तो खाने के ऊपर दुआ करने से क्या हो जाएगा भाई। हम उस जगह पर खुदा को इनवाइट कर रहे हैं जो माहौल, जिस जगह पर खुदा आना ही नहीं चाहता, जिस जगह पर खुदा को आना पसंद नहीं, जहां पर खुदा का रूह ठहर ही नहीं सकता, हम वहां पर दुआ कर रहे हैं कि जी अब खाने के लिए। भाई ना करो दुआ, सारा फंक्शन तो गुजर गया दुआ के बगैर। तो अब शादी के अंदर सिर्फ आप खाने पे अगर दुआ कर लेंगे तो उससे कौन सा आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। इस चीज को सीखने की जरूरत है कलीसिया को। इस तरह मजाक ना उड़ाएं खुदा को। और एक रास्तबाज शख्स इस चीज की गैरत रखता है, वो इस बात का खौफ रखता अपने अंदर, ये वो माहौल नहीं जहां मुझे होना चाहिए। और मैं ये बात आपको वाकई कह सकता हूं कि हमें अब बेचैनी होने लगी। शादियों के अंदर ऐसे ऐसी रसूमात हमें अब नजर आती हैं और आप देखें वहां पर कोई शख्स किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं। ये मेल मिलाप की जगह है। मुझे याद पड़ता है जब मैं छोटा था या टीनेज था, उस वक्त मुझे याद है कि सीधी कुर्सियां लगती, मिलना भी मुश्किल होता था उस वक्त। गोल्ड, अब तो राउंड टेबल लगते हैं, एक दूसरे तक पहुंचना बड़ा ही आसान है। उस वक्त तो सीधी कुर्सियां लगती, बीच में से लोग गुजर गुजर के एक दूसरे से मिल लेते थे। चाचा बैठा है, मैं सलाम कर रहा हूं, ताया बैठा है, उसको प्यार ले आऊं। आज कोई नहीं समझता चाचे को और ताए को कुछ भी। चाचा ताया दे बेचारा कोने च लगा हुंदा मोबाइल। कल मैं एक बंदे से धोखा खा गया, उसने मेरी तरफ ऐसे करके वो अपनी सेल्फी ले रहा था, मैं सीधा होकर बैठ। वो बंदा भी शर्मा गया, उन्होंने लगा धोखा खा गया बंदा, कहता मैं ताड़ी भी खींच देना, आओ आओ तुसी भी आओ। खींचने लगा मेरी। वो मैंने कहा ये तो धोखे की दुनिया भाई, क्योंकि फ्रंट बैक दोनों कैमरे, पता नहीं चलता मेरी तस्वीर खींच रहा है या अपनी खींच रहा है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, वो शरीरों से सलाह नहीं लेता। उसको पता है कि शरीर जो सलाह मुझे देगा वो गलत ही होगा, शरीर जो मशवरा देगा वो मुझे खुदा से दूर ले जाएगा। अगर मैं उसकी पैरवी करूंगा, वो लेता ही नहीं, इसलिए वो सलाह लेता ही नहीं शरीरों से, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। मुबारक का एक उर्दू में मतलब यह भी है खुशहाल आदमी, खुश रहने वाला बंदा। तो खुश कैसे रहा जा सकता है? खुदा के कलाम के अंदर रहने से, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने से। और लिखा है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। ये रास्तबाज आदमी की पहचान है। और वो बंदा जो अपने आप को रास्तबाज कहता है और 6 महीने हो गए उसने बाइबल पढ़ी नहीं, ना उसने कलाम कहीं जाके सुना है, क्या आप उसको रास्तबाज कहेंगे? क्या आप ये कह सकेंगे
कि वो शख्स रास्तबाज है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है रास्तबाज बंदे की, क्योंकि यहां पर तो कह रहा है वो दिन रात उसका ध्यान ही उसमें लगा हुआ है और उसका ध्यान दिन रात दुनिया में है, तो वो रास्तबाज नहीं है, वो रास्तबाज की जिंदगी नहीं गुजार रहा। हो सकता है उसने किसी वक्त में चर्च में आकर यीशु को पुकारा हो, अपनी जिंदगी भी खुदावंद को दी हो। रास्तबाजी तो मुफ्त मिल जाती है, लेकिन रास्तबाजी को कायम रखने के लिए कीमत चुकानी पड़ती, लेकिन वो कीमत कोई नहीं चुकाता। समझ आ रही है आपको मेरी बात? रास्तबाजी आपको मसीह पर ईमान लाने से मुफ्त मिलेगी, लेकिन रास्तबाजी को कायम रखने के लिए, अपनी गवाही को कायम रखने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए अपने बदन को मारना पड़ेगा, क्योंकि आपका बदन आपको रास्तबाज नहीं रहने देगा। आपकी आंखें, आपके कान, आपका मुंह आपको रास्तबाज नहीं रहने देगा। लेकिन हमने अपने मुंह को बंद रखना है, हमने पुरफजल बातें करनी है, हमने अपने कानों को ट्यून करना है खुदा की आवाज सुनने के लिए, हमने अपनी आंखों को फोकस करना है मसीह पर, तब कहीं जाकर हम रास्तबाजी में कायम रह सकें। और इसके लिए हमें खुदा का फजल दरकार है, खुदा की मदद दरकार है। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो हम रास्तबाज नहीं रह पाएंगे। और लिखा है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। हालेलुया। खुदा की जो प्रेजेंस है, आपने नहर के किनारे देखे होंगे दरख्त, उनके पत्ते आपने पीले नहीं देखे होंगे, हरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वाफिर मिकदार में पानी मिल रहा है और उनकी जड़ें भी ज्यादा गहरी होती हैं। और ऐसा भी होता है कि जब सूखे का वक्त आता है, इवन के नहर के अंदर भी पानी नहीं होता, तो भी वो पत्ते हरे होते हैं। उसकी रीजन क्या है? कि उन्होंने मुनासिब वक्त पर खुराक स्टोर कर ली होती, उनके अंदर होती है। एक रास्तबाज आदमी भी ऐसा ही है, वो खुदा की प्रेजेंस में रहता है और आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी खुदा उसे कुव्वत देता रहता है, वो बरकत पाता रहता है, एनर्जाइज होता रहता है, कुव्वत पाता रहता है, खुदा का कलाम स्टोर करता रहता है, खुदा की बरकत उसके साथ साथ चलती है। और तमाम सीजन्स के अंदर, दुखों के अंदर, परेशानी के अंदर, मसाइब के अंदर, खुशी के अंदर, वो आपको एक जैसा ही नजर आएगा। उस पर मौसम असरअंदाज नहीं होते, उसके अंदर का एक ही मौसम है, सताइश का मौसम, हालेलुया, शुक्रगुजारी का मौसम। फिर चाहे बाहर पतझड़ है, बाहर चाहे कुछ भी है, वो शुक्रगुजारी करता रहता है, क्योंकि वो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। वो शख्स जो रास्तबाज है, वो मसीह के साथ अगर पैवस्त रहेगा तो वो हरा भरा रहेगा। और फिर आगे लिखा है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बार बार होगा, शरीर ऐसे नहीं है। अब यहां पर उसने फर्क साफ जाहिर किया है। ईमानदार जो है, जो कुछ वो मसीह में रहकर करेगा, खुदा उसको फ्रूटफुल बनाएगा, खुदा उसके हाथ के अंदर बरकत डालेगा, खुदा उसके बिजनेस को ब्लेस करेगा, खुदा उसकी नौकरी पर उसकी इज्जत बढ़ाएगा। वो महसूस करेगा कि उसकी इज़्दवाजी जिंदगी के अंदर बरकत है, उसकी मुआशरती जिंदगी के अंदर बरकत है, उसकी रूहानी लाइफ के अंदर खुदा के साथ उसकी रफाकत बड़ी गहरी नजर आएगी। उसे एहसास होगा कि जब मैं दुआ करता हूं, खुदावंद को अपने आसपास पाता हूं, खुदावंद की प्रेजेंस का गहरा तजर्बा उसकी लाइफ के अंदर होगा। लेकिन शरीर को इन तमाम चीजों में से किसी का भी तजर्बा नहीं है। शरीर के ताल्लुक से देखें क्या लिखा है, शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। हवा क्या है जी? हालात। शरीर हालात के आगे ठहर नहीं सकता, सादिक स्टैंड करता है। खुरमे दे दरख्त दे वांगर सादक लहलहावेगा, ये ज़बूर है। लेकिन शरीर जो है उसको भूसे से तशबीह दी गई। आपने देखा होगा जब शरीर पे मुसीबत आती है, वो कभी पादरियों के पास उड़ के जाता है, कभी वो बाबों के पास उड़ के जाता है, कभी वो खाला को जाता है, कभी वो किसी को जाता है, वो उड़ता ही रहता है। हालात उसको उड़ाते रहते हैं, वो परेशान हाल रहता है, उसका अपना कोई ठिकाना नहीं, उसका अपना कोई स्टैंड नहीं, क्योंकि वो भूसे की तरह है, वेटलेस है। वो लोग जो शरीर है, नाराज जिंदगी गुजार रहे हैं, मसीह से दूर हैं, खुदावंद को नहीं जानते, खुदावंद को ठट्ठों में उड़ाते हैं, उनकी जिंदगी का कोई मसरफ ही नहीं है। वो बेठिकाना लोग हैं, उनको चैन नहीं पड़ता। मैं कई बेचैन लोगों को मिला हूं अपनी जिंदगी के अंदर और मिलता ही रहता हूं, और जब तक शायद जिंदा हूं मिलता रहूंगा। बेचैन लोग हैं क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर खुदा मौजूद नहीं है, और उनकी बेचैनी रोज बरोज बढ़ती जा रही, रोज बरोज बढ़ती जा रही। वजह यह है कि उनकी जिंदगी खुदा से दूर है। आज आपको और मुझे इस बात को सीख लेना है, समझ लेना है कि हमने पूरे तौर से अपना आप खुदा को देना है। अगर हम खुदावंद में पेवस्त रहेंगे, हम कायम रहेंगे। अगर हम खुदावंद से हट जाएंगे तो फिर हवा हमें उड़ा ले जाएगी, हम हालात का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आमीन। और शरीर परेशान है, उनको कुछ समझ नहीं आती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक रास्तबाज के पास फेथ है, ईमान है
کہ جب میں اگلے سال میں داخل ہوں گا یا فلاں کام کروں گا خداوند کی مدد میری شامل حال ہوگی، کیونکہ خداوند تو میرے ساتھ ہے اور میں بھی خداوند کے ساتھ ہوں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے۔ یہ ایک مشکل چیز ہے، پڑھنے میں یہ بڑی آسان لگتی ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں، خدا کا کلام ہم میں ہو اور ہم خدا کے کلام کے مطابق ایکٹ کر رہے ہوں، تو پھر جو چاہے مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اس میں ایک بڑا بھید یہ ہے، ہم خدا کے کلام کے اندر اگر پیوست ہیں، خدا کے کلام نے ہمارے اندر گرفت کر لی ہے، تو پھر ہم مانگیں گے ہی وہ جو خدا کے کلام کے مطابق ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہمیں مل جائے گا۔ لیکن جب خدا کا کلام ہمارے اندر نہیں ہوگا، ہم وہ چیزیں مانگیں گے جو کلام کے مطابق نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں ملیں گی۔ ویری سمپل۔ اور شریر جو ہے اس کے تعلق سے خطرناک بات یہاں پر ہم نے پڑھی، شریر عدالت میں قائم نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس مسیح کے اعمال نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے ذاتی اعمال ہیں۔ کون سے اعمال ہیں جی؟ ذاتی اعمال ہیں۔ میرے پاس اور آپ کے پاس مسیح کی راست بازی۔ جب ہم عدالت میں جائیں گے یسوع بھی ساتھ ہی ہوگا، ہاللیلویہ، یسوع بھی ساتھ کھڑا ہوگا اور ہم یسوع کی طرح نظر آئیں گے۔ یوحنا کے خط کے اندر لکھا ہے جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اسی کی طرح نظر آئیں گے، اسی کی طرح دکھیں گے۔ تو عدالت میں جب خدا باپ ہمیں دیکھے گا وہ کہے گا نکل جاؤ، یہ بھی یسوع کی طرح ہے، یہ بھی بیٹی یسوع کی طرح ہے، یہ بھی میرے بیٹے کی طرح ہے، یہ بھی یسوع کی راست بازی۔ یسوع کی راست بازی کی وجہ سے ہم خدا باپ کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے اور بے عیب نکلیں گے، بری ہو جائیں گے، ہم پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکے گا۔ لیکن شریر جب جائے گا تو یسوع تو اس کے ساتھ ہوگا، اس کی شرارتیں ہوں گی، اس کی برائیاں ہوں گی، اس کے گناہ ہوں گے، اور جب وہ عدالت میں کھڑا ہوگا، کھڑا ہوتے ساتھ ہی اس کو پنشمنٹ مل جائے گی، اٹھاؤ اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو اس جگہ پھینک دو جہاں دانتوں کا پیسنا ہے۔ اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ خدا واچ کرتا ہے، مجھے اور آپ کو ڈیلی دیکھتا ہے، میرا یہ بیٹا کس طرح سے چل رہا ہے، میری یہ بیٹی کس طرح سے چل رہی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں، کبھی بھی اس خیال کو اپنے ذہن سے مت نکالیے، یہ کبھی بھی سوچنے کا گمان نہ کیجیے کہ خدا مجھے نہیں دیکھ رہا۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں؟ خدا تو آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن خدا آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو نہیں روکے گا کبھی۔ خدا توقع کرے گا کہ یہ اس محبت کے تحت جو میں اس سے کرتا ہوں، جو میں نے ظاہر کی ہے، اس محبت کو یاد کر کے اس گناہ سے پیچھے ہو جائے۔ کیا کبھی ایسے آپ ساتھ ہوا ہے کہ آپ سگریٹ کی ڈبی لینے گئے ہوں تو وہاں سے اوپر سے فرشتہ آ گیا ہو، اس نے آپ کو جفا ڈالیا، نہیں ادھر آؤ ادھر؟ کبھی نہیں ایسے ہوتا۔ خدا بہت دفعہ اپنا کلام ہمیں یاد کراتا ہے، جب ہم کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ جو کچھ کرنے جا رہی ہوں یا کرنے جا رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خدا ہلکا سا ایک سائن دیتا ہے تاکہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں، اور اگر ہم ہٹ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، کیونکہ خدا ہمیں مشورت دے رہا ہے، خدا ہمیں صلاح دے رہا ہے۔ وہ کلام جو ہم نے پڑھ رکھا ہے، ہم نے یاد کر رکھا ہے، اصل میں وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارا ایک ایسا گارڈ ہے جو ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں گناہ کی طرف نہیں جانے دیتا۔ زبور 119 کے اندر آپ کو پتا ہے جوان اپنی روش کس طرح صاف رکھ سکتا ہے، کس طرح ایک پاک زندگی بسر کی جا سکتی ہے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ خدا کا کلام اگر ہمارے دل میں ہوگا تو ہم اپنی راہوں کی حفاظت کریں گے، اور خدا ہماری راہوں کو جانتا ہے۔ ایوب کو خدا جانتا تھا، اور خدا نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا؟ آمین۔ داؤد میرے دل کے موافق ہے، اسے پتا تھا کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ موسیٰ کے تعلق سے لکھا ہے موسیٰ باتیں کرتا تھا، روبرو دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، اور ابراہیم دوست کی طرح، اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک پورے ملک کو برباد کر دوں اور اپنے دوست کو نہ بتاؤں؟ اور خدا نے اس پر یہ ظاہر کیا کہ میں تباہ کر دوں گا۔ اس نے کہا لوط کو بچا لے۔ آپ اس ساری کہانی کو وہ جانتے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا لنک خدا کے ساتھ ہے تو خدا ہمیں آنر کرے گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم بلیسنگ کے اندر زندگی گزاریں گے، اور بلیسنگ محض یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت کی بہتات ہو، بلیسنگ یہ ہے آپ کی ہر ایک چیز کے اندر آپ کو خدا کی فیور نظر آئے۔ آپ خالی جیب بھی ہوں، لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں، اسلام جی اسلام جی، آپ شکر گزاری کریں۔ کیا یہ فیور نہیں ہے خدا کی کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تو بھی آپ کی عزت ہے، اور ایک آدمی بڑا مالدار ہے، لوگ اس کو دیکھ بھی نہیں رہے، وہ اپنے فخر میں چلا جا رہا ہے گاڑی کے اندر کہ لوگ شاید میں سلام کریں، کوئی نہیں اس کو سلام کر رہا، لیکن ایک شخص خالی جیب ہے لیکن اس کے ساتھ خدا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بلیسنگ کی بات۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ شریروں کی راہ کے تعلق سے آخری بات لکھی ہے کہ ان کی راہ نابود ہو جائے گی۔ خدا صادقوں کی راہ جانتا ہے، پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ شریر جو کچھ بھی کریں گے
उसके अंदर उन्हें नाकामी देखनी पड़ेगी, उनकी जिंदगी के अंदर कोई ब्लेसिंग ना होगी। लेकिन वो शख्स जो रास्तबाज है, वो शख्स खुदावंद के साथ चलता है, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा के तमाम वादे भी पूरे होते हैं। मैंने आपको ये बताया, रास्तबाज होना, रास्तबाज बन जाना बड़ा आसान है, क्योंकि एक सेकंड के अंदर ही आप रास्तबाज बन सकते हैं। खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर, मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर। 1 मिनट में मसीह की रास्तबाजी आपको मिल जाएगी। अपने बेटे के खून से मुझे धो, आप पाक हो जाएंगे। लेकिन इस रास्तबाजी के अंदर चलने के लिए आपको कीमत अदा करनी है। क्या आप प्राइस को पे करेंगे? अगर तो आप प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइस को पे नहीं करेंगे तो शरीर आपको वापस खींच कर ले जाएगा। लेकिन अगर आप राह रास्त पर चल रहे हैं तो खुदा की फेवर आपके साथ होगी। मैंने बहुत से ईमानदारों को देखा है, वो तौबा करते हैं, निजात पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और फिर उसके बाद वो प्राइस नहीं पे कर पाते, कीमत नहीं चुका पाते। रास्तबाजी के लिए कीमत है जी। आसमान पर जाने के लिए क्या आप ऐसे चले जाएंगे? बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मसीह में ही जाएंगे। सारा अमल आपने जो कुछ भी लाइफ का करना है मसीह में ही करना है। मसीह के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमने जो कुछ करना है मसीह में करना है। लेकिन अगर हमने अपनी सलीब उठाई है तो सलीब उठाने का मतलब दुख उठाना है, और उसमें से बहुत सी ख्वाहिशें आपकी लाइफ की आपको छोड़नी पड़ेंगी, बहुत से ऐसे काम छोड़ने पड़ेंगे जो कलाम के मुताबिक नहीं है। एक आखिरी बात आपसे कहूंगा, एक शख्स था, वो बड़े खूबसूरत मुजस्मे बनाता था। तो एक नौजवान चाय के होटल पे बैठ के उसको देख रहा था, अपनी दुकान में काम करते हुए चाय पीता रहा। उन्होंने कहा कप और ले आओ, चाय पीता रहा, क्योंकि वो देख रहा था कि ये शख्स किस तरह से काम कर रहा है। और काफी देर काम करने के बाद जब उसने देखा कि इसने काफी शेप उसकी नुमाया कर ली है मुजस्मे की, तो उसके पास चला गया। उसने कहा सर आप मुझे बताएं कि ये जो हाथी आप बना रहे हैं किस तरह आपने बनाया है? मैं तो हैरान हूं, ये एक बेतरतीब सा पत्थर था, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता पत्थर को मारते रहे और आपने उसकी सूंड और उसका मुंह किस तरह खूबसूरती से तराश लिया है, और बाकी की बॉडी मुझे नजर आ रही है, आप बना लेंगे। उसने कहा ये कैसे है? उसने कहा मैं इस पत्थर को देखता रहता हूं, और जो कुछ मुझे हाथी की तरह नजर नहीं आता उसको मैं उड़ा देता हूं, हाथी सामने आ जाता है। और वो कहता एकदम मुझे महसूस हुआ कि खुदा भी मुझे देखता रहता है, जो कुछ मेरे अंदर मसीह की तरह नहीं है उसको छांट देता है और मेरे अंदर से मसीह नुमाया होता है। लेकिन सूरत यह है हम खुदावंद के हुजूर खड़े रहें। अगर हम खड़े रहेंगे तो हम मसीह की मानंद बनते जाएंगे। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर दुआ मांगे। ऐ आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं, तेरी मदद सराई करते हैं, क्योंकि तू हमारी जिंदगियों का मालिक है। तूने हमें तख्लीक किया है और तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे साथ चलते रहें। हमने आज सीखा खुदावंद तेरे कलाम में से कि सादकों की राह को तू जानता है और सादक की खुशनुदी तेरे साथ है, तेरे कलाम के साथ है। वो तेरे कलाम में अपने आप को मजबूत करता और खुशहाल रहता है। तौफीक बख्श कि खुदावंद हम अपने जिंदगी के तमाम अयाम में तुझे ही तकते रहें, तेरे साथ चलते रहें, और तुझसे फजल पाकर, तुझसे कुव्वत पाकर, तुझसे जोर पाकर खुदा हम उस बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएं जो तूने हमारे लिए तैयार की है। और खुदा तू हमें तौफीक दे कि हम शरीरों की तरह ना हो, जो तुझे नहीं जानते, जो तुझसे दूर हैं। खुदावंद उनकी जिंदगियों को भी बदल, उनकी जिंदगियों पर भी रहम कर, तरस खा। और खुदावंद वो लोग जो शरारत की जिंदगी गुजार रहे हैं उन पर तू अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद उन्हें अपनी तरफ ले आ, क्योंकि बहुत सी ऐसी भेड़ें हैं जो भी तेरे गल्ला में शामिल नहीं हुई, लेकिन तू इरादा रखता है उन्हें भी अपने भेड़ खाने के अंदर लेकर आए। तेरी सताइश करते हैं यीशु के नाम में, आमीन।